नमस्कार दोस्तों रिसेंटली अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला पर बड़े लेवल पर मिलिट्री स्ट्राइक कर दी है और मिलिट्री स्ट्राइक करने के बाद वेनेजुएला की जो प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो उन्हें अमेरिका के द्वारा कैप्चर कर लिया है। अब जैसे ही वेनेजुएला के अंदर स्थिति बिगड़ती दिखी है, भारत के द्वारा अपने नागरिकों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है, सभी इंडियंस के लिए जो वेनेजुएला के अंदर रह रहे हैं। जैसे ही ट्रंप प्रशासन के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कैप्चर किया है, उसी के तुरंत बाद भारत के द्वारा अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एंड जो भारत के नागरिक वेनेजुएला के अंदर पहले से रह रहे हैं उनके लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इंटरनेशनल रिलेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रिसेंटली आपने देखा है कि अमेरिका के द्वारा एक मेजर मिलिट्री एक्शन लिया गया है वेनेजुएला के अंदर और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कस्टडी में डाल दिया है। अमेरिका के द्वारा लार्ज लेवल पर वहाँ पर मिलिट्री स्ट्राइक की गई है और उसके बाद निकोलस मादुरो एंड उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को वहाँ पर कैप्चर कर लिया है। एंड रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया गया है कि फोर्ट ट्यूना जो मिलिट्री बेस है वो वहाँ से इनको कैप्चर किया है, जो कि राजधानी सारासस के अंदर है, यानी देश की राजधानी सारासस के अंदर है। ये जो फोर्ट ट्यूना है वहाँ से इसको कैप्चर किया है एंड कैप्चर करने के बाद इन दोनों को अमेरिका के अंदर लाया गया है। एंड ये राजधानी क्षेत्र है सारासस वेनेजुएला के अंदर। एंड ये जो पॉइंट है ये फोर्ट ट्यूना है मिलिट्री बेस, यहाँ से अमेरिका के द्वारा इन दोनों को कैप्चर किया गया है। अब जैसे ही इनको कैप्चर कर लिया गया तो ट्रंप प्रशासन के द्वारा खुद ही इसका अनाउंसमेंट किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा खुद बताया गया कि हमारे द्वारा जो नाइट ऑपरेशन चलाया गया था उस नाइट ऑपरेशन में पूरी तरीके से हम सफल रहे हैं और इसके बारे में उनके द्वारा जानकारी सोशल मीडिया पर दी गई है। उनके द्वारा कंफर्म किया गया कि जो निकोलस मादुरो थे उनको हमारे द्वारा कैप्चर कर लिया गया है और अब वेनेजुएला के अंदर जो पावर है वो यूएस के हाथों में है। अब अमेरिका अपने हिसाब से वेनेजुएला के अंदर शासन करेगा। एंड इसके अलावा यहाँ पर अटैक के बारे में भी बताया गया कि ऑपरेशन के द्वारा वहाँ पर 150 से अधिक इसमें जो एयरक्राफ्ट थे वो इसमें देखे गए थे। एंड इसके अलावा लार्ज लेवल पर एक्सप्लोजन देखे गए थे जो सुने गए थे वहाँ पर काफ़ी पार्ट्स के अंदर सारासस के अंदर, यानी जो राजधानी सारासस है उसके काफ़ी इलाकों में काफ़ी बड़े लेवल पर एक्सप्लोजन देखे गए और 150 से अधिक जो एयरक्राफ्ट थे वो वहाँ पर कैप्चर किए गए, जिनके द्वारा राजधानी सारासस के अंदर बड़े लेवल पर तबाही मचाई गई थी। एंड जैसे ही ये सब देखा गया भारत के द्वारा तो अपने जो भी नागरिक वेनेजुएला के अंदर रह रहे हैं उनके लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रकार से एडवाइजरी जारी कर दी गई सभी के बारे में। एंड एडवाइजरी में बताया गया कि जिस प्रकार से सिचुएशन वेनेजुएला के अंदर ख़राब हो रही है तो सभी नागरिकों के लिए इसके द्वारा सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दी गई और जो ट्रैवल वार्निंग्स हैं वो भी जारी कर दी गई हैं। विदेश मंत्रालय के द्वारा एडवाइस दिया गया भारतीय नागरिकों को कि वो सभी नॉन एसेंशियल जो ट्रैवल है जो वेनेजुएला के लिए हैं उन सभी ट्रैवल्स को वो छोड़ दें, अभी फ़िलहाल के लिए वो वेनेजुएला की यात्रा ना करें। एंड इसके अलावा भारतीयों के लिए जो पहले से वेनेजुएला के अंदर रह रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई, उन्हें एडवाइस दी गई कि वो इस आपातकालीन स्थिति में जहाँ पर हैं वहीं पर रहें और बगैर किसी वजह के अपने मूवमेंट्स देश के बाहर यानी बेवजह आप बाहर ना निकलें। एंड इसके अलावा उनको कांटेक्ट दिया गया कि आप जो है इस कांटेक्ट के थ्रू इंडियन एम्बेसी सारासस के अंदर जो भारत की एम्बेसी है उससे कांटेक्ट में बने रहें। ये हेल्पलाइन डिटेल्स भी दिए गए थे जिनके अनुसार आप जो है इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर राजधानी सारासस में भारत का जो एम्बेसी है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेल दिया हुआ है एंड इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर ये दिया हुआ है। इन नंबर और मेल के थ्रू आप वेनेजुएला के अंदर हैं तो आप जो है आसानी से भारत की एम्बेसी से कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी प्रकार की अपनी समस्या को एम्बेसी को बता सकते हैं। एंड इसके अलावा भारत के अंदर जिस प्रकार से ये इंसिडेंट सामने आया है उसके बाद भारत के अंदर जो विपक्षी दल हैं उनके द्वारा बड़े लेवल पर इस स्ट्राइक को और अमेरिका के द्वारा जिस प्रकार से निकोलस मादुरो को कैप्चर किया है उसका विरोध किया है, उसे कंडेम किया है। एंड सीपीआई एम जो लीडर हैं सीपीआई के उनके द्वारा, उनका नाम बेबी है MA बेबी, उनके द्वारा इस जो एक्शन था जो अमेरिका के द्वारा लिया गया है उसे साम्राज्यवाद द्वारा आतंकवाद नाम दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है।
इसका इस तरीके से इनके द्वारा इसे बताया गया। एंड बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करने के लिए इनके द्वारा जिस प्रकार से वेनेजुएला की संप्रभुता पर अमेरिका के द्वारा अटैक किया है, उनके द्वारा कहा गया कि वेनेजुएला की संप्रभुता पर अटैक किया है तो हमें इसके खिलाफ बड़े लेवल पर जो है प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, इसके खिलाफ जाना चाहिए। एंड इसके अलावा यहाँ पर एलिगेशन लगाए गए कि इस प्रकार से किसी चुने गए राष्ट्रपति को अमेरिका के द्वारा किडनैप किया गया है, वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। यहाँ पर जिस प्रकार से इसे कैप्चर किया गया है, ये कोई एक दिन में तो हुआ नहीं है, इसके पीछे काफ़ी लंबे समय से तनाव चला आ रहा था दोनों देशों के बीच, और अमेरिका के द्वारा बड़े लेवल पर यहाँ पर काफ़ी महीनों से जो निकोलस मादुरो हैं उनके प्रशासन पर उन पर काफ़ी समय से प्रेशर बनाया जा रहा था। एंड इसके अलावा अमेरिका के द्वारा अपनी जो नेवल प्रेजेंस है उसे भी कैरेबियन सी के अंदर काफ़ी लंबे समय से बनाया जा रहा था। यानी अमेरिका प्रेशर भी बना रहा था और प्रेशर के साथ साथ अपनी नौसैनिक उपस्थिति को भी कैरेबियन सी के अंदर, कैरेबियन सागर के अंदर अपनी नौसेना भी वो लगातार बढ़ाता जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका के द्वारा यहाँ पर इसके ऊपर आरोप भी लगाए गए हैं निकोलस मादुरो प्रशासन के ऊपर कि इसके द्वारा नार्को टेररिज्म यानी ड्रग ट्रैफिकिंग की गई है। एंड इसके अलावा इनके द्वारा ह्यूमन राइट्स का बड़े लेवल पर उल्लंघन किया गया है, यानी इनके द्वारा जो मानवाधिकार है उनका तो उल्लंघन किया ही किया है, इसके अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग भी की है। यानी इतने बड़े बड़े आरोप अमेरिका के द्वारा इनके राष्ट्रपति पर लगाए गए। एंड इसके अलावा इसमें फ्यूचर प्लान भी यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि अमेरिका जो है वेनेजुएला के बड़े बड़े तेल के जो रिजर्व्स हैं उनका उपयोग कंट्री के रिकंस्ट्रक्शन के लिए करना चाहता है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार से अमेरिका के द्वारा बड़े लेवल पर ये स्ट्राइक की गई है, एंड स्ट्राइक करने के बाद निकोलस मादुरो को कैप्चर कर लिया गया है। एंड इसके अलावा सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि जिस अमेरिका के द्वारा खुद मानवाधिकारों का कभी सम्मान नहीं किया गया है और उसके द्वारा निकोलस मादुरो के ऊपर इस प्रकार से मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए हैं और ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप लगाए गए हैं। तो इस प्रकार से आरोप लगाते हुए इन्हें कैप्चर कर लिया गया है और अब तख्ता पलट करके अमेरिका वेनेजुएला के अंदर अब शासन करने वाला है। एंड इसके अलावा खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि अब वेनेजुएला के अंदर जो विपक्षी दल है वो उसकी जो लीडर है वो अब आकर के वहाँ की प्रेसिडेंट बनने वाली हैं और प्रेसिडेंट बनने के बाद वेनेजुएला के अंदर शासन को संभालेगी। और उसके लिए यह भी बताया जा रहा है कि उन्हें ट्रंप प्रशासन का पूरी तरीके से सपोर्ट है। यानी अमेरिका खुद से चाहता था कि वो किस प्रकार से निकोलस मादुरो को कैप्चर करे, उसके ऊपर आरोप लगाए और आरोप लगाने के बाद निकोलस मादुरो को उठा करके एक तरफ फेंके और उसके बाद ट्रंप प्रशासन की समर्थित जो सरकार है, विपक्षी दल की सरकार है, उस सरकार को वो वहाँ पर जो है शासन में लाए और उसके हिसाब से अमेरिका अपने हिसाब से वहाँ पर शासन कर सके। यानी अमेरिका जिस प्रकार से अमेरिका चाहता है उसी प्रकार से वहाँ पर वेनेजुएला के अंदर सरकार रहे और सरकार ट्रंप प्रशासन की एक उंगली पर नाचे। इस प्रकार से ट्रंप प्रशासन के द्वारा ऐसा किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को एंड करने से पहले मेरा आप सभी से सवाल है, इस वीडियो के एंड में आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या अमेरिका के द्वारा अब तक मानवाधिकारों का सम्मान किया गया है? जिसने आरोप लगाया है निकोलस मादुरो पर कि इनके द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है, तो क्या अमेरिका ने सच में कभी मानवाधिकारों का सम्मान किया है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।